नमस्कार दोस्तों। कहते हैं तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है कोई अवतार नहीं। बाकी में दोस्तों मानव जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन होता है। कुछ कायर लोग अपने लक्ष्य के प्रति एक दो बार विफलताएं आने पर रुक जाते हैं और जो दृढ़ संकल्पी होते हैं वो लगातार अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं और कहीं ना कहीं उनका यही समर्पण उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में उनकी मदद करता है। कल मैंने आप लोगों को शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 के लिए जो पहला विषय होता है बाल विकास, उसके 30 प्रश्न अपने वीडियो में कल आपको प्रेषित किए थे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस प्रकार की वीडियो से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। आज मैं दूसरा विषय लेकर के आया हूँ हिंदी। इसके भी 30 प्रश्न आज मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा और आप लोगों से अपेक्षाएं करूंगा कि आप लोग ये चीज़ें अपने नोट्स में ज़रूर लिखते जाएं। जब आप ये प्रतिदिन कार्य करेंगे तो आपके पास एक दिन काफ़ी विशाल संग्रह होगा प्रश्नोत्तर का और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में ये निश्चित तौर पर सहायक होंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं हिंदी विषय। सबसे पहले मैं 15 प्रश्न आपको व्याकरण के लिखवा रहा हूँ, तो लिखना प्रारंभ करिए। पहला प्रश्न है एक मुहावरे के रूप में। प्रश्न है खरी खरी सुनाना। प्रश्न में है खरी खरी सुनाना मुहावरे का अर्थ है, उत्तर है इसका भला बुरा कहना। ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है दोस्तों हिंदी में, उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? सही जवाब है 2 प्रकार के। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो सही जवाब है इसका 3। चौथा प्रश्न दोस्तों, महाकाव्य में किस रस की प्रधानता होती है? महाकाव्य में किस रस की प्रधानता होती है, यानी मुख्य रूप से कौन सा रस महाकाव्य में सर्वोपरि होता है? तो उत्तर है इसका शांत रस। पांचवा प्रश्न दोस्तों, कवित्त छंद में कितने वर्ण होते हैं? कवित्त एक वर्णिक छंद है और इसमें 31 वर्ण होते हैं। उत्तर में लिखिए 31 वर्ण। छठा प्रश्न दोस्तों, शब्द की प्रथमा शक्ति कहलाती है? शब्द की प्रथमा शक्ति कहलाती है। उत्तर में लिखिए दोस्तों अभिधा। अगला प्रश्न है, ओ मेरे सपने नामक कृति किसकी है? इसका उत्तर है जगदीश चंद्र माथुर। आठवां प्रश्न दोस्तों, भूकंप शब्द में समास है? भूकंप शब्द में समास है। उत्तर में लिखिए तत्पुरुष। 9वां प्रश्न दोस्तों, मही शब्द किसका पर्याय है? मही शब्द जो है वह किसका पर्याय है? उत्तर में लिखिए पृथ्वी। 10वां प्रश्न दोस्तों, संरक्षण शब्द में कौन सी संधि है? संरक्षण शब्द में कौन सी संधि है? उत्तर में लिखिए व्यंजन संधि। 11वां प्रश्न दोस्तों, जिसका पहले से घटित होना निर्धारित नहीं है? जिसका पहले से घटित होना निर्धारित नहीं है के लिए एक शब्द लिखना है, तो इसका उत्तर है आकस्मिकता। उत्तर है आकस्मिकता। 12वां प्रश्न दोस्तों, शराब शब्द किस लिंग का उदाहरण है? शराब शब्द किस लिंग का उदाहरण है? उत्तर में लिखिए स्त्रीलिंग। 13वां प्रश्न दोस्तों, सा और हा यानी तीनों प्रकार के हिंदी के सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो इसका उत्तर है दोस्तों ऊष्म संघर्षी व्यंजन। 14वां प्रश्न दोस्तों, अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग है? उत्तर है इसका अधि। 15वां और हिंदी व्याकरण का इसमें अंतिम प्रश्न है, सदानंद का
संधि विच्छेद, सदानंद का संधि विच्छेद, तो इसका उत्तर है सत, यानी ता में नीचे अलंत लगानी है। सत प्लस आनंद, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है सदानंद। तो इस प्रकार से ये व्याकरण के 15 प्रश्न हुए और शीघ्रता से अब आप शिक्षण शास्त्र भी 15 नंबर पर पूछा जाता है, तो उसे भी नोट करिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये अन्य भाषाई जो विषय है उनमें काम देगा। तो 16वां प्रश्न लिखिए, भाषा एक विषय है, भाषा एक विषय है, उत्तर में लिखिए व्यवहारिक। एक परीक्षा में व्यवहारिक शुद्ध वर्तनी के रूप में पूछा गया था, तो व्यवहारिक इस प्रकार से शुद्ध लिखना है। तो भाषा एक व्यवहारिक विषय है। अगला प्रश्न लिखिए दोस्तों 17वां, भाषा अर्जन किस प्रकार की प्रक्रिया है। भाषा का जो अर्जन है, भाषा का एक अधिगम होता है, भाषा का एक अर्जन होता है, तो भाषा अर्जन किस प्रकार की प्रक्रिया है, उत्तर में लिखिए सहज, यानी हम भाषा का अर्जन सहज रूप में करते हैं। और अगला प्रश्न लिखिए दोस्तों 18वां, सास्वरवाचन का अर्थ क्या है। सास्वरवाचन का अर्थ क्या है, उत्तर में लिखिए स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करना, ये सास्वरवाचन का अर्थ है, स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करना। 19वां प्रश्न लिखिए दोस्तों, रूपरेखानुकरण, रूपरेखानुकरण विधि का संबंध है, उत्तर है इसका लेखन शिक्षण विधि से। 20वां प्रश्न दोस्तों, हर्बर्टीय विधि में कितने पदों द्वारा शिक्षण का विधान किया गया है। हर्बर्ट शिक्षण की एक विधि है, जैसे डाल्टन विधि है, किंडरगार्टन विधि है, और भी कई विधियां हैं। इसी प्रकार से हर्बर्टीय विधि में कितने पदों द्वारा शिक्षण का विधान किया गया है, ये प्रश्न है 20वां। हर्बर्टीय विधि में कितने पदों द्वारा शिक्षण का विधान किया गया है, इस प्रश्न का उत्तर है 5, यानी हर्बर्टीय विधि में 5 पद हैं या 5 सोपान हैं या 5 चरण हैं। 21वां प्रश्न लिखिए दोस्तों, प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है, इसका उत्तर है गीत या अभिनय, ये दोनों प्रणालियां इसमें चलती हैं कविता के लिए प्राथमिक स्तर पर। अगला प्रश्न है, मातृभाषा शिक्षण का प्रारंभ कहाँ से होता है। मातृभाषा शिक्षण का प्रारंभ कहाँ से होता है, उत्तर में लिखिए माँ से। 23वां प्रश्न है, भाषा कौशल के विकास में भाव ग्रहण किया जाता है। तो भाषा कौशल आप लोग पढ़े होंगे पहले, 4 प्रकार के भाषा कौशल हैं, तो भाव ग्रहण करने वाले कौशल कौन से हैं, तो ये प्रश्न में लिखना, भाषा कौशल के विकास में भाव ग्रहण किया जाता है, उत्तर है सुनकर और पढ़कर। 24वां प्रश्न दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है, उत्तर है जिज्ञासा। 25वां प्रश्न दोस्तों, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह कथन है, उत्तर में लिखिए वाइगोत्स्की। 26वां प्रश्न दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। उपचारात्मक शिक्षण, उसी को परीक्षण भी कहते हैं, तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, ये उत्तर है इसका। 27वां प्रश्न है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने प्रस्तुत की या किसने दी है, उत्तर में लिखिए सिरिल बर्ट ने। अगला प्रश्न है 28वां, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस प्रकार के पाठ होने चाहिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में किस प्रकार के या कैसे पाठ होने चाहिए। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में कैसे पाठ होने चाहिए, तो उत्तर है इसका बच्चों के परिवेश से जुड़े हुए।
अगला प्रश्न है, शिक्षा सुधार के लिए राधा कृष्णन आयोग का गठन कब हुआ? शिक्षा सुधार के लिए राधा कृष्णन आयोग बना था, तो यह कब इसका गठन हुआ था? उत्तर में लिखिए 1948 में। 30वां और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, किंडरगार्टन शब्द किस भाषा का शब्द है? किंडरगार्टन शब्द किस भाषा का शब्द है? उत्तर में लिखिए जर्मन। तो देखिए ये जर्मनी भाषा का शब्द है किंडरगार्टन शब्द। ये सभी प्रश्न जो मैंने आज आप लोगों को हिंदी भाषा फर्स्ट के ये क्वेश्चन लिखवाने का प्रयत्न किया है, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और परीक्षा में ज़्यादातर ये प्रश्न अन्य राज्यों में पूछे जा चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। इन्हें अपनी नोटबुक में लिखते जाएं। कंटिन्यू वीडियो बनाता जा रहा हूँ मैं। कल मैं आप लोगों को संस्कृत विषय के 30 प्रश्न आप लोगों को लिखवाऊंगा। आशा करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को देख करके नोट्स अपने कंप्लीट करते जाएं। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें।